जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का मैं समर्थन करता हूँ। उनका कहने का उद्देश्य समाज में बढ़ते हुए मलिनता, गंदगी को सुधरे, समाज में पवित्रता बढ़े और जो भी दुष्टाचरण, गंदे आचरण का प्रचार हो रहा है, आधुनिकता विदेशों से का कल्चर जो है भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जो मेरे गुरुदेव भगवान बोलते रहे, और समाज में गंदगी फैलाने वाले जो दुष्ट नियत वाले जो बुरी शक्ति है, उनके खिलाफ में लड़ते लड़ते मेरे गुरुदेव को ख़त्म करने का षड्यंत्र इंटरनेशनल शक्तियों और असुरी शक्तियों के द्वारा किया गया। परंतु हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी ने मेरे गुरुदेव का समर्थन नहीं किया। कई भक्त आए कि हमारे गुरुदेव के बारे में समर्थन करें, क्योंकि बहुत आज महाराज जी प्रसिद्ध है तो उनके बोलने से कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परंतु हमारे गुरुदेव का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी का। हमारे गुरुदेव ने जो हमको संस्कार दिए हैं, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। अब बहुत सुनने की बात है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। शेर लोग जो है, उदाहरण समझ लेना, शेरों को शिकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता था। शेर लोगों ने ऐसा नेता बना और बोले हम गायों के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। गायों को भी घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, गुलामी करने की, रस्सी से बंद करके खूटा में गौशाला में बंधने का, कोई गुलामी करने का उनका आज़ादी भी है। उनको भी जंगलों में घूमने का अधिकार होना चाहिए। उनके स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। गैया, 2-4 गैया को कटा के फिर बोले हाँ हमारा भी अधिकार, हम भी जंगल में घूम सकते हैं। शेर भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमको शेर के साथ देना चाहिए, हम भी घूम सकते हैं। ताकि गैया को भी जंगल में घूमने का अधिकार मिलता रहे और रोज़ शेर वगैरह को मस्त एक एक गैया को खा के अपना मस्त सोए रहे, मेहनत करना ना पड़े। शेर का उद्देश्य गैया का हित नहीं था, अपना शिकार की तैयारी था। वैसे ही जो लोग बोलते हैं महिला अधिकार, जब से महिला अधिकार आया तब से पूरा परिवार का, मैं मानता हूँ ये बात भी सत्य है, दोनों पक्ष बोलूँगा, मेरा एक पक्ष में नहीं बोलूँगा। पहले भी ऐसा होता था, महिलाओं को प्रताड़ित भी बहुत आयत होता था, पर आज पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, ये बात भी सत्य है। पहले महिला ज़्यादा प्रताड़ित होता था, आज पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। परंतु इसका समाधान ये नहीं है कि महिलाओं को आज़ादी दे दो और उसके बाद में महिलाओं का पूरा हर जगह शोषण करो। तो वही है, जैसे शेर ने अधिकार मांगा गैयों के लिए आज़ादी का, वैसे ही जो समाज में जो चोर, नीच, असुर, राक्षस प्रजाति के लोग हैं, उन लोगों के लिए शिकार करने के लिए दिक्कत ना पड़े, इसीलिए सभी ऑफिसों में, सभी कार्यालयों में गैया घूम रही है। जब चाहे तब अपना शिकार करे, अपना पेट भरे। समझ जाने का, ज़्यादा गंदा शब्द अपने मुँह से नहीं बोलूँगा। हर कार्यालय में, हर ऑफिस में, सड़कों में आधी रात में लड़कियां ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, कुछ और भी पढ़ा रहे हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कुछ और भी पढ़ने जा रहे हैं। रात में जवान लड़कियां लड़कों के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और उदाहरण दे रहा हूँ। जब देश में अंग्रेज़ों का जब गुलामी था, तो हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों से इतना तो ज़रूर सीख लिया कि कैसे कूटनीति कैसे करना है, छल कपट करना, उनसे ये सीख लिए। उदाहरण, कटु सत्य बोलूँ तो, जैसे कि मैं ब्राह्मण का भी मुद्दा चला था। ब्राह्मण चाहे कैसे भी नीच कर्म में भी रत हो, लेकिन वो पूजनीय योग्य है। ज्ञान रहित कर्महीन ब्राह्मण भी पूजनीय योग्य है, ब्राह्मण पूजनीय हैं। ऐसे करके अपने आप को बड़े बनाने वाले, ब्राह्मणों को हितैषी बनाने वाले, अपना दुकानदारी चला करके ब्राह्मणों को सत्यानाश करके, बदनाम करके, अपना काम बना के निकल गए। आज ब्राह्मणों का स्थिति अच्छा नहीं है, ब्राह्मणों को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। और ब्राह्मणों को जो मार्गदर्शन
ब्राह्मण तो सबका गुरु है, समाज का गुरु है, परंतु ब्राह्मणों का भी गुरु का जो काम करने का जिसके ऊपर दायित्व थे, वो लोगों ने अपना पैसा कमा करके चले गए। ब्राह्मणों को बस उकसा दिया, आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। उसके बाद में आज भगवान लोगों को आज अपमान सहना पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी भगवान बनने के लिए अपने स्वभाव का उनको सुरक्षा करके रखना पड़ेगा। भगवान है तो भिखारी जैसा ही काम करते रहे, भिखारी जैसा ही भीख मांगता रहे, कुछ दिन के बाद में लोग भगवान को भी बोलेंगे तो भिखारी है। जैसा हमारा स्वभाव रहेगा वैसा लोग हमको समझेंगे। इसीलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए बड़े बड़े जो संत हैं, जो ब्राह्मण को पक्ष लेते थे, उनको जिम्मेदारी था कि हमारे ब्राह्मण समाज हमेशा पवित्र बने रहे, हमेशा अपने धर्म में, कर्मों में, त्रिकाल संध्या में, शुभ आचरण में लगा रहे। हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर कहीं भी कोई व्यसन, दुराचार कहीं प्रवेश ना आए, अधर्म का प्रवेश ना हो, इसका चिंता करना चाहिए था, जो कि न किया। कुछ पार्टी वाले आया, हम मुसलमानों का हितैषी है, इस्लाम खतरे में है, न तो लोगों को लगा इस्लाम के लोगों को हित नहीं हुआ, लोगों ने इस्लाम के हम हितैषी करके अपना फ़ायदा लिया, अपना शासन किए, अपना गद्दी चलाए, और वो भी टाटा बाय बाय। आज एक कुछ पार्टी है, अब हिंदुओं के समर्थन में आया है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड हिंदू राष्ट्र, और हिंदूवादी सनातनी ये बनाने के ऐसे बोल के लोगों को ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है कि लोग तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पर जय श्री राम ये चल रहा है। लोगों को ऐसे पाठ पढ़ा करके अपना गद्दी संभालने की, अपना कुर्सी की तैयारी अच्छा कर रहे हैं। न कांग्रेस न तो मुसलमान के हितैषी दिखाया, वो भी हितैषी नहीं थे, उनको अपना कुर्सी का चाहिए था। हिंदुओं के हितैषी दिखा करके हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, पर उनको भी अपना कुर्सी चाहिए। वैसे ही महिला आज़ादी के नाम पर महिलाओं का हित नहीं चाहिए, उसको अपना बड़ा बड़ा आयोग बना करके आए दिन लाखों करोड़ों का उनको घूस, इसका ये बोलने का इतना करोड़, इसके बारे में समर्थन बोलो 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लो और बोलो। जब मिलेगा माल तब बयान आएगी, जब नहीं मिलेगा माल, चाहे उधर कुछ हाल हो, कोई लड़की के साथ कितना अत्याचार हो जाए, तो उधर मुंह से आवाज़ सीताराम भी नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे बहनों से मेरा निवेदन है, मेरे प्यारे बहनों, मेरे माताओं पिताओं से मेरा निवेदन है कि आज़ादी सब कुछ अच्छा है, परंतु हर कुछ की एक सीमा होता है। देखो एक बात और इसी में जोड़ूंगा, जब समाज ऐसा था, जब हमारे बहन बेटी को कोई पुरुष के साथ में गलत संबंध हम जब देखते, हमको दिल दुखता। हमारे बेटी कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में तो शब्द ही नहीं था, कोई लड़कों के साथ में अकेले में बात करके देख लिया तो उनका अच्छा बराबर से उनका कुटाई पिसाई हो जाता था। परंतु आज जब माँ बाप अपने बेटी को, अपने बेटा को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जब बोलते तो उनको भी लगता है अब हम लोग भी मॉडल हो गए, हम लोग भी अब आधुनिक हो गए हैं, बहुत धन्य हो गया हमारा जीवन, हमारा बेटा बेटी भी अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ आधुनिक और शिक्षित हो गए। आज ये मानसिकता, ये ब्रेन वॉश के द्वारा ऐसा जो कर दिया। अब बताओ, जब शेर आपके बच्चे को खाने के लिए पंजे मार रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे को बचाओ, इसको खा जाएगा, तो आपको ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया है, मेरा बच्चा शेर के साथ दोस्ती करने जा रहा है, हमारा वैल्यू बढ़ गया है, हम शेर के साथ दोस्ती करते हैं। अब बोलो कैसे रक्षा होगा, समाज में कैसी अच्छाई आएगी, समाज का रक्षा कैसे होगा, सोचो। तो मेरे भाइयों, अनिरुद्धाचार्य जी के बात सही है, सही उम्र में विवाह करना भी सही है। आज के ज़माना कलयुग का प्रभाव है, अश्लीलता, जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब पर वासना, अश्लीलता का प्रभाव ऐसा हो गया है। हवा में काम, वासना, विकार, दुष्कर्मता, जानवर भी अपना धर्म छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, ऐसा बढ़ गया है कलयुग का प्रभाव। अपने बच्चों का रक्षा करिए, आपके बच्चे आपके भविष्य है।
मेरे भाइयों, बच्चों को सुधारो, धन सिर्फ कमाने का महत्व ना दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। रामायण, गीता, भागवत को पढ़ो, रोज रामचरितमानस का अपने घर में पाठ करो, श्रवण करो। गंदे चीज़ देखने से बचो, कुसंगति से अपने बच्चे को बचाओ, तभी आपका भी हित है। नहीं तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम के लिए छोड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में वृद्धाश्रम में भी ठिकाना नहीं है। वृद्धाश्रम में भी सब जगह बेईमानी हो जाएगा। वही बच्चे आपके जैसे बेईमान हैं, वैसे लोग वृद्धाश्रम चलाएंगे। वृद्धों के लिए जो रोटी आएगा उससे वो भी मौज मस्ती करेगा, तुमको पानी पिलाकर सुलाएगा, बीमार पड़ोगे तुमको दवाई भी नहीं देगा, वहाँ भी सड़ सड़ करके ही मरोगे। इसीलिए अपने अपने कर्तव्य का सभी पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन सभी करें। सभी अपने पड़ोसी का ध्यान रखना लग जाए तो न कहीं वृद्धाश्रम बनेगा, न कहीं भंडारा चलाने की ज़रूरत पड़ेगा, न कहीं धार्मिक हॉस्पिटल चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पड़ोसी का एक पड़ोसी का अपना ध्यान रख ले तो पूरा सब जगह अच्छा हो जाएगा। इसलिए कर्तव्यों का पालन करें और अश्लीलता से अपने बच्चों को बचाएं। अनिरुद्धाचार्य जी का कोई विरोध ना करें इस मामले में कि वो मुंह मारने का बात बोला है। ये बात सभी के लिए नहीं होता, कोई भी बात सभी के लिए नहीं होता है। अपवाद हर जगह होता है, परंतु अधिकांश बच्चे बच्चियां गलत मार्ग में चल रहे हैं। पहले भी चलते थे, पहले कम होता था गंदगी, आज गंदगी ज़्यादा है। पहले अच्छाई ज़्यादा होता था, आज अच्छाई कम है, क्योंकि ये बात सबको पता है। अब ज़्यादा कितना बोलूं, कभी बातें ख़त्म नहीं होगा। ये बात समझने क्या है, अगर बात सही लगे तो शेयर करना। सीताराम।